वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दुनिया में जो ट्रेड वॉर हो रहा है या डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। जैसे हम लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लेटेस्ट क्या किया। तो कभी आपने सोचा था कि दुनिया भर में इतना सारा कंट्रीज जो परेशान है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो नया टैरिफ है इसको लेके, अचानक से सुबह उठ के आपको सुनने को मिलेगा कि भाई ये जो टैरिफ है ये सब कंट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप सबको पॉज कर दिया है। ऑन द अदर साइड चाइना को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। चाइना को अपने तरफ से जितना भी ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज कर दिया। अगर नहीं सोचा है तो यही हुआ है इस बार। तो चलिए जानते हैं पूरा कहानी क्या हुआ है। ट्रंप ने किया एक सरप्राइज अनाउंसमेंट जिसको दुनिया उम्मीद कर रहा था, मगर इतना जल्दी ये अनाउंसमेंट हो जाएगा ये कोई सोचा भी नहीं था। और इस अनाउंसमेंट के वजह से बहुत सारे कंट्रीज को दुनिया में राहत मिला एक्सेप्ट चाइना। क्या अनाउंसमेंट? ट्रंप ने जो अनाउंस किया था भाई 2 अप्रैल को बहुत सारा टैरिफ इम्पोज होगा, और वो ट्रंप ने इम्पोज भी किया डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, डिफरेंट स्लैब बना के अपने तरफ से जो टैरिफ इम्पोज किया था, जिसमें इंडिया को मिला था 26% टैरिफ। और वही जो टैरिफ इम्पोज होने के बाद दुनिया में जैसे शेयर मार्केट गिरा, डिफरेंट जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो लोग अपने तरफ से इसके ऑपोजिट में खड़ा हुआ। ये सब कुछ होने के वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से एक स्टेप लिया। क्या यही स्टेप डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से लिया सारे कंट्रीज के अगेंस्ट में एक्सेप्ट चाइना। चाइना क्यों नहीं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंसमेंट किया? डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई हम लोग जो भी टैरिफ स्लैब डिसाइड किए थे डिफरेंट कंट्रीज के लिए, वो सारा स्लैब जो है वो मैं 90 डेज के लिए होल्ड में डाल दे रहा हूँ। अभी 90 डेज तक पुराना जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, जिसमें जो बेस टैरिफ है 10% का वो तो यूनिवर्सली सब कंट्रीज के ऊपर चलेगा। मतलब अगर कोई भी कंट्री अपना जो प्रोडक्ट है वो यूएस में बेचने जा रहा है तो यूएस गवर्नमेंट में उस पर 10% टैरिफ जो है वो चार्ज करेगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा है। और डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से चाइना को पहले जो डिसाइड किया गया था कि भाई 104% टैरिफ चाइना के ऊपर इम्पोज किया जाएगा, मगर चाइना का जो रवैया रहा, जैसे कि चाइना ने भी अपने तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई यूएस अगर इतना टैरिफ इम्पोज करेगा तो हम लोग भी यूएस के गुड्स के ऊपर इतना टैरिफ इम्पोज करेगा। तो ये जो टोटल जो मतलब ट्रेड वॉर चल रहा था तो चाइना और यूएस के बीच में, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टेप आगे गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम लोग ये जो सारा टैरिफ है इसको हम लोग पॉज कर दे रहे हैं फॉर 90 डेज। सिर्फ 10% जो बेस टैरिफ है वो सब कंट्रीज के ऊपर रहेगा। ऑन द अदर साइड चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके ऊपर 125% जो टैरिफ है वो लग जाएगा। मतलब चाइनीज कोई भी गुड्स अगर यूएस में आता है तो वो अगर यूएस में बिकेगा उसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट 125% टैरिफ जो है वो चार्ज करेगा। तो अगर देखा जाए ये एक ऐसा मूवमेंट है जो यूएस और चाइना का जो राइवलरी है वो क्लीन एंड क्लियर दुनिया के सामने ला दे रहा है। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का जो रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जब मैंने ये टैरिफ अनाउंस किया तब सारे कंट्रीज के जो डिफरेंट ऑथोरिटीज थे वो लोग आके यूएस से बात किए, वो लोग अपने तरफ से इसको सॉल्व करने का कोशिश किया। सिर्फ एक चाइना ही था जो इसको अपोज किया, और ऑन द अदर साइड वो लोग यूएस के अगेंस्ट में अपने तरफ से ये टैरिफ इम्पोज किया, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से बोला कि भाई चाइना के ऊपर 125% जो टैरिफ है वो अभी तक रहेगा। आगे 90 डेज बाद क्या होता है ये मैं बाद में आपको अनाउंस कर लूंगा। तो अब जानते हैं ट्रंप का क्या सोच है। ट्रंप ये जो टैरिफ गेम इतना दिन से चल रहा है इसके पीछे क्या सोच है। कभी ट्रंप बोलता है कि भाई इतना सारा टैरिफ जो है वो आप लोग को इसको झेलना पड़ेगा, कभी बोलता है कि नहीं चलो हम लोग इससे डिडक्शन देते हैं, कभी बोलता है कि भाई 90 डेज के लिए होल्ड डाल दे रहे। तो एग्जैक्ट क्या है? एग्जैक्ट जो मेन जो दुश्मन है यूएस का वो दिख रहा है कि भाई चाइना, क्योंकि चाइना को ट्रंप कहीं भी से छोड़ने वाला नहीं है। और ट्रंप का कहना है कि भाई जितना ज्यादा टैरिफ होगा हम लोग चाइना के ऊपर इम्पोज कर देंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ट्रंप का ये जो सोच है इसके पीछे हम लोग देख सकते हैं एक और मूवमेंट हो सकता है कि ट्रंप चाहता है कि चाइना को वर्ल्ड ट्रेड से आइसोलेट किया जाए। अगर वर्ल्ड ट्रेड से चाइना आइसोलेट होता है तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उस वैक्यूम में बहुत सारा छोटा कंट्रीज जो वो अपने तरफ से आगे ग्रो कर पाएगा। डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट कंट्रीज अपने तरफ से वो वैक्यूम को फुलफिल करने आएगा। और नो डाउट अगर वो वैक्यूम फुलफिल करने आता है तो हो सकता है कि चाइना का ये जो पावर है, चाइना जो एक तरह से ग्रो करे। अगर हम लोग चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो चाइनीज इकोनॉमी में दो मेजर पार्ट है। एक है रियल एस्टेट जो अभी बहुत दिन से सफर कर रहा है, दूसरा है आपका वर्ल्ड ट्रेड जिसमें चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो अगर एक्सपोर्ट को खत्म किया जाए या फिर एक्सपोर्ट चाइना जिस लेवल से कर रहा है यूएस में उसमें अगर हम लोग कुछ इफेक्ट कर सकते हैं तो चाइना का ये जो ग्रोथ है इसमें हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ट्रंप का सोच हो सकता है कि यही मेजर था जिसके वजह से ट्रंप बोला कि भाई सबको तो एक साथ नहीं ले सकते, एक काम करते सबके ऊपर अनाउंस करते हैं, मगर मेन जो टारगेट है वो है चाइना। इसके वजह से मैं पहले तो सबके ऊपर टैरिफ इम्पोज करूंगा, फिर उन लोगों को कुछ रिडक्शन दूंगा, फिर एक सर्टेन टाइम के आने के बाद अगर चाइना हम लोग के साथ अच्छी तरह व्यवहार करे तो नो डाउट हम लोग चाइना को भी रेस्पेक्ट देंगे। अगर चाइना आगे जाके कुछ ऐसा नहीं करेगा तो नो डाउट हम लोग चाइना को मतलब एक सर्टेन लेवल तक एक लेसन टीच करेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए जब यूएस ने अपने तरफ से चाइना के ऊपर 34% टैरिफ इम्पोज किया था, चाइना ने भी अपने तरफ से
यूएस के ऊपर 34% टैरिफ इम्पोज कर दिया। और आगे जाके ट्रम्प का कहना है कि लैक ऑफ रेस्पेक्ट, मतलब ट्रम्प का सोच है कि भाई दुनिया में कोई भी कंट्री हो, कुछ भी हो, आगे जाके सबको एक ही कंट्री को रेस्पेक्ट करना है, और वो है यूएस, और यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो। अगर देखा जाए ये कुछ कैसा लगता है आपको, आप क्या इसको सपोर्ट करते हैं कि दुनिया में सारे कंट्रीज को जी हुजूरी करना चाहिए यूएस के सामने? आपका क्या सोच है, प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ट्रम्प ने ये सारा जो गेम है हो सकता है कि चाइना को पनिश करने के लिए किया है, जिसमें ट्रम्प का कहना है कि भाई 75 कंट्रीज के जो हेड है या फिर 75 कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स है वो लोग ट्रम्प को अप्रोच किया था कि आइए बैठ के हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। ऑन द अदर साइड चाइना ने ये नहीं किया। चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला कि अगर यूएस ऐसा करता है तो हम लोग इसका बदला लेंगे, हम लोग भी सेम अमाउंट ऑफ टैरिफ जो है वो इम्पोज कर देंगे। आगे जाके प्रेजेंटली जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें यूएस ने अपने तरफ से 125% टैरिफ इम्पोज कर दिया है चाइनीज गुड्स के ऊपर। तो अब जानते हैं ट्रम्प का जो ये स्ट्रैटेजी है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है स्ट्रैटेजी। एक है कि भाई एक स्ट्रैटेजी है ट्रम्प जो ट्रम्प के दोस्त थे, जो ट्रम्प के साथ बैठ के बात करना चाहता है। ऑन द अदर साइड एक और स्ट्रैटेजी है जो ट्रम्प के दुश्मन है या फिर ट्रम्प के साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते, जो लोग यूएस के अगेंस्ट में खड़ा हो रहा है। और इन सब में एक ही कंट्री आता है, सिर्फ चाइना, और बाकी जो 75 कंट्रीज है वो हर कोई जो है वो यूएस के साथ बैठ के बात करके सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो इन शॉर्ट में अगर कहा जाए, ट्रम्प क्या कर रहे हैं, ट्रम्प अपने जो दोस्त है उन लोग को इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है कि भाई हम लोग आपके कंट्री के ऊपर ज्यादा ये टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड जो प्रेशर है वो चाइना के ऊपर क्रिएट कर रहा है कि भाई आप हम लोग के अगेंस्ट में खड़ा हो रहे हो, आप हम लोग के प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैरिफ है वो इम्पोज कर रहे हो, तो चलिए हम लोग भी आपको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग आपके ऊपर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ही टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो अब जानते हैं मार्केट का रिएक्शन। अगर हम लोग कुछ महीने से देखें, ये मार्केट का जब रिएक्शन जो है ये एक रोलर कोस्टर के तरह चल रहा है। कभी जो ग्राफ है ऊपर जाता है, कभी ग्राफ नीचे आता है, कभी जब टैरिफ अनाउंस हो जाता है तो ग्राफ बहुत नीचे जाता है, और कभी जब ट्रम्प अपने तरफ से बोल देता है कि भाई 90 डेज के लिए हम लोग इस पे होल्ड डाल दे रहे हैं, मार्केट जो है, मार्केट का जो ग्राफ है वो ऊपर आ रहा है। ये सिर्फ यूएस के ही नहीं है, अगर हम लोग दुनिया के और भी कंट्रीज के जो मार्केट के जो इंडेक्स है उसको फॉलो करें तब भी हम लोग को ये देखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यूएस को देखें तो डो जोन्स जो है वो 8% जंप हुआ, नैस्डैक आपका 12.5%। इसके अलावा भी S&P 500 जो है वो भी अच्छी तरह से अपना पकड़ बना लिया जब ट्रम्प ने अनाउंस किया कि भाई 90 डेज के लिए टैरिफ जो है ये होल्ड है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है उन लोगों को पता चल गया कि अगर जो ट्रेड है वो चलता रहेगा, अगर जो टैरिफ का ये बोझ नहीं आएगा तो नो डाउट ये ट्रेड चलता रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उन लोग का भी प्रॉफिट आता रहेगा। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो लोग अपने तरफ से इन्वेस्ट किया, मार्केट अपने तरफ से ग्रो करने लगा। ऑन द अदर साइड मार्केट अपने तरफ से एक क्लियर मैसेज शो करे, जो है कि जो आइडिया है कि भाई ये जो टैरिफ रिमूव करने का या फिर ये टैरिफ होल्ड करने का, आगे जाके बिजनेस चलाने का, मार्केट को ये पसंद है। अगर ये आइडिया रहा तो मार्केट अपने तरफ से फिर से ग्रो करेगा। अगर इसके अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प 90 डेज बाद जाके कुछ स्टेप लेता है तो हो सकता है मार्केट फिर से रिएक्ट कर दे। तो अब जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस। जब 2 अप्रैल को ट्रम्प ने ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैरिफ इंपोज किया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रूड ऑयल का प्राइस हुआ करता था $75 पर बैरल, जो घट के राउंड अबाउट $60 तक आया, और उसके बाद ये 58 से $59 तक भी रीच किया। तो इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बहुत क्लियर है कि अगर ट्रेड वॉर होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो डिमांड है वो घट जाएगा। अगर डिमांड घट जाएगा तो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो फॉल किया कर जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर ट्रेड वॉर नहीं होता है तो डिमांड फिर से बढ़ेगा, जिसके वजह से प्राइस जो है वो फिर से बढ़ेगा। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए ये राउंड अबाउट $65 पर बैरल के हिसाब से अभी क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहा है। और जैसे हम लोग को पता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स ही कह सकते हैं, जिससे आगे जाके दुनिया में जो अदर गुड्स है उसका प्राइस भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और ये एक मेजर फैक्टर है कोई भी इकोनॉमी के लिए। तो अब जानते हैं इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है। अगर देखा जाए जो एक्सपोर्टर थे वो जब ये टैरिफ अनाउंस हुआ था वो लोग थ्रिल थे कि भाई ऐसा टैरिफ हो जाएगा तो हम लोग एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, जो डिमांड है वो घट जाएगा, एक्सपोर्ट भी घट जाएगा, आगे जाके जो इनकम है वो भी घट जाएगा। इसके बाद बहुत दिन से एक्सपोर्टर जो है वो अपने तरफ से वेट कर रहे थे। जब 90 डेज का होल्ड कहा गया डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा अभी, तो एक्सपोर्टर के मुंह में एक हंसी आया, क्योंकि उन लोगों को पता है कि फिर से हम लोग का जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेड जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए चाइना जो है इसको अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि बाकी दुनिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा था हो सकता है कि वो लोग सेम लेवल पे ही चले, मगर चाइनीज जो एक्सपोर्ट है वो इससे इफेक्टेड होगा। ऑन द अदर साइड चाइनीज मीडिया जो है इसको कम्प्लीटली एक क्लियर इकोनॉमिक बुली कहा जा रहा है चाइनीज मीडिया के द्वारा यूएस के तरफ से,
जिसके वजह से आगे जाके जो प्रॉब्लम होगा वो चाइना को फेस करना पड़ेगा। और चाइना का कहना है कि दे विल डिफेंड देयर नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट। तो नो डाउट चाइना इससे लड़ता रहेगा। आगे जाके क्या होगा ये चाइना को ही पता है या फिर यूएस को पता है। जब होगा तब हम लोग आपके लिए एक अलग सा नया वीडियो बना देंगे। तो ये सब सुन के आपको लग ही सकता है कि हो सकता है कि ये एक नया ट्रेड वॉर शुरू होने वाला है, या फिर चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर इतने सालों से चल रहा था इसका सेकंड फेज है। ऑब्वियसली इसका सेकंड फेज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर करने के लिए पहले से ही एकदम बेकरार थे। क्योंकि हम लोग जब देखे थे डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में भी बहुत बार बोले थे कि डिफरेंट कंट्रीज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ जो है यूएस के गुड्स के ऊपर इम्पोज करते हैं। ऑन द अदर साइड यूएस में अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में यूएस इसके वजह से सफर कर रहे हैं। आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुए, वो लोग डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से डिसीजन लिया। प्रेजेंटली जो डिसीजन लिया था डोनाल्ड ट्रंप पास में 2 अप्रैल को, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मगर अगर देखा जाए ये सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है चाइना के साथ। और चाइना के साथ जो सिचुएशन अभी हो रहा है ये हम लोग कह ही सकते हैं कि जो यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर 2.0 है। और हो सकता है कि इनमें हम लोग को आगे देखने को मिल सकता है कि यूएस अपने तरफ से चाइना के ऊपर जो 125% टैरिफ अभी बोल रहे हैं उसमें और भी कुछ ज्यादा अमाउंट करे या फिर टैरिफ को और भी ज्यादा इंक्रीज करे। जिससे आगे जाके एक बात तो क्लियर है कि बहुत सारे जो छोटे कंट्रीज है या फिर जो अलग कंट्रीज है जो सेम प्रोडक्ट अपने तरफ से प्रोडक्शन करते हैं, जो चाइना से यूएस इंपोर्ट करते हैं, उन लोग के लिए एक मार्केट खुल गया है। उन लोग अपने तरफ से ग्रो कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड चाइना आगे जाके कैसे इसको लेगा या फिर चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, या फिर यूएस का जो इकोनॉमी है वो कैसे इसको लेता है, क्या ये यूएस को बैकफायर करेगा, ये भी एक क्वेश्चन राइज होता है फ्यूचर के लिए। तो अब देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे धीरे धीरे करके अपना एक एक करके स्टेप लिया और प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये हम लोग को सामने आया। अगर हम लोग देखें इनिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कुछ सिलेक्ट गुड्स को टारगेट किया। धीरे धीरे वो अपना तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ है जो मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर उसके ऊपर इम्पोज करना स्टार्ट। ऑन द अदर साइड अगर इंडिया को भी डोनाल्ड ट्रंप 26% टैरिफ के बारे में बात किया। इसके अलावा भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से चाइना को थ्रेट किया, जिसमें पहले 34%, फिर 50%, फिर 75%, फिर 104% और अभी जाके 125% टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर इम्पोज किया। बट एक क्वेश्चन अभी भी अराइज करता है कि आने वाले जो 90 दिन है हो सकता है कि सारे कंट्रीज को अपने तरफ से एक रिलैक्सेशन मिल गया। अब ये 90 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? जो पुराना टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड किया था वही रहेगा, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से कुछ नया करेगा? मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे डिसीजन लेता है इंस्टेंट, हो सकता है कि वो अपने तरफ से कुछ नया स्टेप ले। आगे डिपेंड करता है कि यूएस का इकोनॉमी इसको कैसे रिएक्ट करते हैं या फिर यूएस का मार्केट इसमें कैसा रिएक्ट करते हैं, उसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपना जो रिएक्शन है हो सकता है कि चेंज करेगा। मगर मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर 26% जो टैरिफ है 90 डेज बाद इसको कंटिन्यू करेगा। क्योंकि इंडिया अगर देखा जाए अपने तरफ से यूएस को काफी छूट दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ इनिशियली इम्पोज करते थे। तो ऑब्वियसली एक जगह तो बना है इंडिया के लिए यूएस के इंडिया यूएस रिलेशन में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि 26% टैरिफ जो है वो 90 डेज बाद इंडिया के ऊपर इम्पोज ना करे और इंडिया को 10% स्लैब जो है उसमें ही रख दे। ऑन द अदर साइड चाइना के ऊपर क्या होगा ये डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो इन फ्यूचर हम लोग को कुछ पॉइंट में ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें पहला जो है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें जो ग्लोबल मार्केट है इसमें जो टैरिफ नया आएगा उस हिसाब से ये कैसे रिएक्ट करता है। ऑन द अदर साइड इन्फ्लेशन जो है यूएस में मेनली या फिर दूसरे जो कंट्रीज है उनके ऊपर भी कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा ही अगर देखिए जो अपकमिंग यूएस चाइना ट्रेड निगोशिएशन है, क्या ये होगा कि यूएस और चाइना बैठ के अपना जो ट्रेड निगोशिएशन करेगा या नहीं करेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि भाई कोई किसी का बात सुनने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप तो कभी भी नहीं सुनेगा यूएस का किसी के बात। आपको याद है जेलेंस्की का वो इंटरव्यू जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की के साथ जेडी वांस के साथ बैठे थे और जेलेंस्की के जो इंटरव्यू उसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाया था। तो मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चाइना के साथ बैठ के ये ट्रेड निगोशिएशन करेगा। अब चाइना क्या स्टेप लेता है वो डिपेंड करता है आगे जाके। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कंट्री लाइक इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, इन लोग का क्या कैसे ही लोग अपने तरफ से इसको बैलेंस करके इन फ्यूचर आगे अपना बिजनेस एनहेंस करते हैं या फिर ग्रो करते हैं। अगर देखा जाए ये सारा कंट्रीज के पास चांसेस जो है ये बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इन लोग के पास और भी चांसेस है। अगर चाइना के ऊपर 125% ही टैरिफ रहा तो इंडिया, जर्मनी जैसे कंट्री जो है ये लोग के पास ज्यादा चांसेस है कि अपना जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग करके वो यूएस में जाके सेल करे। इसमें एक ह्यूज मार्केट जो है इन सब कंट्रीज के लिए खुल जाएगा। मगर क्या चाइना ये होने देगा या फिर चाइना दूसरा कुछ स्टेप लेगा, वो तो फ्यूचर में ही पता चल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो भी आगे चेंज हो सकता है। 90 डेज बाद क्रूड ऑयल का प्राइस जो है उसका बहुत चांसेस है कि उसमें कुछ अप एंड डाउन दिखने को मिले। इसके अलावा भी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आफ्टर 90 डेज क्या डोनाल्ड ट्रंप यही रवैया रखेगा चाइना के लिए या फिर डोनाल्ड ट्रंप चाइना के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो सकता है? ये एक मेजर क्वेश्चन रह ही जाता है।
तो जो भी होगा मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो आप हम लोग के चैनल में जा सकते हैं, द फैक्ट्स बिहाइंड और द फैक्ट्स बिहाइंड इंटरनेशनल, या फिर आप हम लोग का फेसबुक के जो पेज है द फैक्ट्स बिहाइंड, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ का स्पेशल पर्सन के साथ वो वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का भी रोजी रोटी चलता रहता है। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। ऑन द अदर साइड जब भी चैनल पे जा रहे हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोस जो है डिफरेंट टाइम में आएगा। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। कोई नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। थैंक यू।